सबसे बड़ा सवाल ये कि टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब उसके बाद ट्रंप ने नए टैरिफ कितने लगाए हैं, भारत पर अब टैरिफ कितना लगेगा, इसको लेकर सब ने अपनी अपनी कैलकुलेशन लगाई है। अच्छे अच्छे MBA फाइनेंस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स सब अपना माथा खुजा रहे हैं कि कितना टैरिफ लगेगा। लेकिन नए टैरिफ भारत के लिए कितने पॉजिटिव हो सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रंप को लौटाना होगा पुराना टैरिफ जो उन्होंने लगाया था, क्या इसे देना पड़ेगा वापस से? अब भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील का क्या होगा, कब साइन होगी? ट्रंप के नए ऐलानों का भारतीय बाजारों पर, दुनिया भर के बाजारों पर कैसा असर पड़ेगा? क्या निफ्टी 25,800 के ऊपर निकल पाएगा? आज गैप से खुलने को तैयार है 180 अंकों पर। वाओ ओके। और बैंक निफ्टी क्या नए रिकॉर्ड लाइफ हाई बनाने को आज तैयार है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो बैंक निफ्टी को नीचे खींच सकता है, वो भी जानना पड़ेगा। और फ्रॉड की खबर से कितना घट सकता है IDFC फर्स्ट बैंक, ये भी देखना समझना जरूरी है। पूरे 10 सवाल है। लेकिन सर, वीकेंड पे हम तो बिजी थे भारत में, लेकिन ट्रंप साहब भी उधर अमेरिका में बिजी थे। क्या कुछ तमाशा उन्होंने किया है? बहुत कुछ। पहले मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूँ कि हुआ क्या। शुक्रवार को हम 3:30 बजे बाजार बंद कर दें, हम BSE बुलेटिन की तैयारी में बिजी थे। जब हम ग्राउंड पर थे तैयारी में, तो अचानक से खबर आई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। और ये बड़ा क्यों हुआ? फैसला किसी भी पक्ष विपक्ष में आ सकता है। अमेरिकी बाजारों ने, दुनिया भर में किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि ट्रंप के खिलाफ फैसला आ सकता है, क्योंकि जो जज थे उनमें भी मेजोरिटी ट्रंप के जानने पहचानने वालों की, अपने लोगों की थी। और वहाँ तो ऐसा सिंपल है, हमारे यहाँ तो जज को निष्पक्ष मानते हैं, वहाँ तो सिंपल सिस्टम है। जज भी पार्टी के अपॉइंटेड टाइप वाले होते हैं कि ये इसके फेवर वाला, ये उसके फेवर वाला। तो ये फैसला इनके विरुद्ध आना थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का, जवाबी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अधिकार, टैरिफ लगाने का है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25, 50 ये सब लगा रहे, इसका अधिकार नहीं। ऐसे में ट्रंप के लगाए हुए पुराने सारे टैरिफ अवैध, इलीगल, वॉइड हो जाते हैं। Correct. नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बस फैसला आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ट्रंप आया एक्शन में। जी। बोले कि तुम्हारी ऐसी तैसी, मैं लगाऊंगा टैरिफ वापस से। उन्होंने बोला मैं 10% टैरिफ लगाने जा रहा हूँ अगले 150 दिनों के लिए। ठीक है, 24 घंटे के अंदर ही पता नहीं उनको याद आया, अरे मुझे तो संविधान इजाज़त देता है, मैं तो 15% तक भी लगा सकता हूँ। 10 नहीं, 15% बढ़ा दिया। पूरी संभावना है कि 24 फरवरी से, कल से ये लागू हो जाएगा 15% वाला, और ये सब पे लगेगा, अक्रॉस बोर्ड, हर देश पे, चाहे वो चीन हो, भारत हो, कोई भी हो। ठीक, ये कैसे लगाया उन्होंने? एक है सेक्शन 122, इसके चलते हुए प्रेसिडेंट को एक अधिकार मिलता है अमेरिका में कि आप चाहें तो 15% तक का टैरिफ लगा सकते हैं। ये किस बातों, दो बातों पर निर्भर करता है, या तो अचानक से देश को व्यापार घाटा हो गया हो, बहुत नुकसान हो गया हो, या फिर देश में आर्थिक संकट आ गया हो। वो दोनों चीज़ हो तो प्रेसिडेंट को पावर है। प्रेसिडेंट ने मान लिया है तो है। ठीक है, इस सेक्शन में अधिकतम 15% टैरिफ लगाने का अधिकार है। हाँ, इसमें एक ही चीज़ लगा दो आप, लेकिन 150 दिन यानी कि अगले 5 महीनों में आपको अमेरिकी संसद से इसे मंजूर करवाना होगा। करवाएंगे नहीं करवाएंगे, तब की तब देखी जाएगी। आज तो लगा दिया। ये पूरा का पूरा वीकेंड पे अगर आप आराम से सोए, आपने कुछ नहीं देखा किया, तो आपके लिए सारा का सारा लबुलुआब ही है। ठीक है, डन। अब सर, भारत पे कितना टैरिफ लगा है? बहुत अच्छा सवाल है। भारत पर 25% टैरिफ चल रहा है अभी। 25 रशिया वाला हटा दिया था, 25% चल रहा है। 18% के हिसाब से हमारी डील तय हो चुकी थी। करेक्ट, डील हो गई, लेकिन साइन होना बाकी है, इसलिए 18% लागू नहीं हुआ। आज हम 25% दे रहे हैं। बराबर है। अब नए ऐलान के हिसाब से हमारे ऊपर भी अगले 150 दिन के लिए 15% टैरिफ होना चाहिए। सब पे है तो हम पे भी है। देखिए, लेकिन ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में भारत को लेकर इंटरेस्टिंग चीज़ कही, वो समझना जरूरी। क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी पहले 18% वाली डील तय है, इस डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये डील पहले की तरह ही आगे बढ़ेगी। इस डील के चलते 18% भारत को टैरिफ अमेरिका को देना होगा, अमेरिका कोई टैरिफ नहीं देगा। मतलब ये कि अल्टीमेटली, फाइनली, जब भी हो, जैसा भी हो, हमें तो 18% टैरिफ देना ही है, ये तय है। 18% हमें देना है, ये ट्रंप ने कल कहा है। ठीक है। अब लीगली होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, वो बात की बात है, वो देखी जाएगी, क्योंकि लीगली आप 18% नहीं लगा सकते, 15% के ऊपर, 150 दिन के ऊपर नहीं जा सकते। वो कैसे, क्या होगा, क्या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये ट्रंप के स्टेटमेंट है। अब आते हैं, इसका पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। फाइनली 18% रहेगा, ये समझ में आ रहा है, लेकिन तब तक क्या? जब तक ये डील साइन ना हो, हमारी ट्रेड डील, और जब तक 18% लागू ना हो, तब तक क्या? ठीक है, अभी सभी देशों पे लगा है 15% टैरिफ। ठीक है,
भारत का अमेरिका के साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक नियम है जिसके चलते हम मोस्ट फेवर्ड नेशन है बिजनेस करने के लिए। और जब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा लेते हैं तो आपको 3.5% के आसपास का 3 से 3.5% की रेंज है। मैंने आउटर साइड पे 3.5% लिया है। 3.5% की एक ड्यूटी देनी होती है भारत को अमेरिका को। हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को 3.5% की ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो MFN के लिए लगती है। उस हिसाब से देखें तो 15 तो ये हो गया। और चूंकि जो देश ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है, हम भी नहीं है, अभी तक हमारी साइन नहीं हुए, तो उन्हें MFN वाली 3.5% की ड्यूटी और देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या हो गया, हमारा टैरिफ कितना हो गया 18.5%। 15 + 3.5 तो कुल मिला के 18.5% टैरिफ देना बनता है हमारा। मतलब साफ है कि दोनों ही सिचुएशन में भारत के लिए टैरिफ लगभग बराबर रहेगा। आज अगर हम 15 + 3.5 दे रहे हैं 18.5, ट्रेड डील हो जाएगी हम देंगे 18, 18-18.5 में ज़्यादा फर्क नहीं, आधा % का फर्क है। तो जब तक ट्रेड डील नहीं होती है साइन, तब तक हमारे ऊपर दो तरह से टैरिफ लग सकता है। या तो 15% सब पे लग रहा है हमें, और 15% प्लस अगर MFN वाला 3.5% है तो 18.5 लगेगा। ठीक है। और जब ट्रेड डील हो जाएगी तब 18 लगेगा। अच्छा, ये अब हमारे लिए मतलब है। ओके। हाँ, तो आज की तारीख में जो कल से लागू होगा हम पर या तो 15 होगा या 18.5 होगा। इसकी क्लैरिफिकेशन आना बाकी। इसके अलावा ट्रम्प क्या कर सकते हैं? इसके अलावा ट्रम्प के पास बहुत कुछ पावर है। जो देखो, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी चाहे तो रास्ते बहुत निकाल सकता है, और वो ऊपर से बिजनेसमैन कम पॉलिटिशियन हो करेला और नीम चढ़ा। ठीक है, तो कमाई के रास्ते तो ढूंढ ही लेंगे। और उनको कोई आइडिया की जरूरत, आपसे हमसे ज़्यादा समझदार है वो सब, है ना। सेक्शन 232 के तहत वो स्टील एल्यूमिनियम वगैरह पे और कुछ सर्टेन ऑटो पार्ट्स पे जो 50% का टैरिफ चला के रखे थे वो तो चलता रहेगा। वो क्योंकि वो प्रोडक्ट पर है, देश पे नहीं है, वो तो चलता रहेगा। ओके। भारत के फार्मा, स्मार्टफोन, कुछ पेट्रो प्रोडक्ट्स वो टैरिफ से एग्जम्प्ट रहेंगे। ठीक है, ठीक है। ट्रम्प सेक्शन 232 के तहत और प्रोडक्ट्स को चाहे तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए होगा। किसी भी प्रोडक्ट को शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए। एक सेक्शन और है 301, बहुत सटल दिमाग, मतलब वो क्या बोलना चाहिए निकल गया मेरा पूरा, मतलब ऐसा। एक तो पहले फिजिकली थका हुआ था दौड़ दौड़ के बुलंद में, और मेंटली मतलब चूस लिया उन्होंने पूरा। अब मैं क्या क्या सेक्शन पढ़ डाले। मैंने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दिया था, उसके बाद सारे अब पढ़े वापस से। सेक्शन 301 के तहत एक और वो इन्वेस्टिगेशन करके किसी भी देश पे टैरिफ लगा सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन करके उसको बताना और प्रूव करना होता है कि आप क्यों लगा सकते हो ये चीज़ें। ठीक है। ये ट्रम्प और कुछ कर, ट्रम्प देखो करने में वो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करेगा। और ज़्यादा से आप जाओ कोर्ट में चैलेंज करो, जब होगा तब देखा जाएगा। करने में तो कुछ भी कर सकता है वो आदमी। अच्छा सर, लेकिन ये बताइए, जो उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब इनके सारे रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध करार दे दिया, तो अब रिफंड देना पड़ेगा इन्हें? देखो, अभी तक अनुमान जो अलग अलग है वो ये लोग बता रहे हैं कि पूरे दुनिया भर से उन्होंने 130 से 150-60 बिलियन डॉलर के बीच का टैरिफ वसूला है। इतने पैसे अमेरिका को आए हैं टैरिफ से। अब कोर्ट ने अपने फैसले में रिफंड के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं कहा, शांत चुप, देना नहीं देना कुछ नहीं बोला, ना भी नहीं हाँ भी नहीं। ट्रम्प ने साफ इनकार किया, एक फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, मतलब वहाँ नहीं चलती फूटी कोड़ी। लेकिन उनके कहने का मतलब कि भूल जाओ मैं तुम्हें कुछ दूंगा, मैं लेना बैंक को देना बैंक नहीं, वैसा सिंपल सी चीज़ है। तो दूंगा कुछ भी नहीं, भूल जाओ। वो क्राइम मास्टर गोगो टाइप है, हाँ आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा टाइप से। तो ऐसे में अब क्या है, जिसको चाहिए रिफंड वो क्या करेगा, वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा। वे देखो, उनकी कोर्ट ने बोल दिया कि इलीगल है, हमारे से लिए हमको वापस दो। कोर्ट में मुकदमे चलेंगे। कई सारी कंपनियां, कई सारे देश इसके लिए तैयार हो रहे हैं। और जो नील कात्याल साहब जो इनके खिलाफ लड़े थे, जो भारतीय मूल के जिन्होंने ये मुकदमा जीता ट्रम्प के साहब, उन्होंने खुद बोल दिया ये 15% के लिए भी लड़ूंगा, ये भी अलाउड नहीं इनको। तो ये लंबी लड़ाई है। कुछ कंपनियां भी तैयार हो रही है। एक वाइन बनाने वाली कंपनी जिसने सबसे पहले ये शुरुआत की थी इसको ट्रम्प के साथ ये मुकदमा लड़ने की, छोटी सी कंपनी है, बड़ी कंपनियां कुछ नहीं, लेकिन अब लड़ रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन सर कई पेच और भी फंसे हुए हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों के सवाल नहीं मिल रहे हैं। कौन कौन से सवाल हैं जिनके अब हमें जवाब मिलना बाकी है? सबसे पहला सवाल तो नेहा जी सुबह सुबह यही कि हमारा टैरिफ कितना हुआ, 15% या 18.5%। ठीक है, 150 दिन के बाद क्या होगा, टैरिफ कितना लगेगा। ठीक है, भारत की टीम आज जाने वाली थी 23 से 26 तारीख के बीच में, कल जाने वाली, माफ़ कीजिए, 23 से 26 तारीख के बीच में। वो रोज अमेरिका का दौरा हमने रद्द कर दिया। अब हमारी ट्रेड डील मार्च में हो जाएगी या लटकी रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम हो रहा है, चीन 35%, ब्राज़ील 50%, ये सारे देश हायर टैरिफ दे रहे थे, इनके तो बजे हो गए। सही बात, ये 15% पे आ गए। अब हम सब एड पा रहे हैं, बांग्लादेश भी 15%, हम भी 15%, सब 15 पे, तो हमारा तो कंपटीशन बढ़ गया। बराबर है। तो ऐसे देखा जाए तो ये सारे सवाल हैं, इनके जवाब
लॉजिकल लगता है कि यार ये कंपटीशन बढ़ रहा है, अब वाकई में क्या होगा कैसे होगा, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी हैं जिनके जवाब समय ही बताएगा। आपको हमको किसी को पता नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, उसको लैंडमार्क डिसीजन कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ ट्रम्प साहब की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है? ना कुर्सी नहीं हिलेगी, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि इस फैसले से ट्रम्प का पावर जरूर कम हुआ है। अच्छा। इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज़ समझिए, क्या? वो भड़कावा ट्रंक ज़्यादा खतरनाक है, उसको छेड़ो ना, वो उनका वैसे छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। अभी पिछले हफ्ते हम कह रहे थे सब शांति है। हाँ, वो मतलब इसमें मेरी नज़र लगी, तो बोला तो 5-7 दिन से इनका बल्ला खामोश बैठा है एकदम ऐसा कि कुछ लिख नहीं रहे, बोल नहीं रहे, ईरान पे फोकस है। और ये क्या है, इस आदमी ने कहा हार मान के चुप बैठने वालों में है नहीं, लड़ते लड़ते हार जाएगा अलग बात है, लेकिन लड़ता रहेगा। हारने के बावजूद देखें 24 घंटे में 15% टैरिफ लगा दिया। दूसरे भी तरीके वो ढूंढ ही लेंगे कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह के ऐसे तो कानून होते ही होते हैं, ठीक है। ऐसे में बाजार पर ट्रंप का टैरिफ टेरर बना रहेगा कुछ और समय तक, ये मान के चले। ओके, अब मैं सर सीधा यही जानना चाहती हूँ कि क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, क्लैरिटी अभी भी आनी बाकी, हमारा मार्केट इसे कैसे अंडरस्टैंड करेगा, पचाएगा और असर क्या होगा? बहुत बड़े सवाल है। हमारे बाजारों के लिए हल्का पॉजिटिव है। क्यों है पॉजिटिव, वो समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि नेहा जी ऐसा समझिए, जो मार्च के मध्य में जाके हमारी दोनों टीमें ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करने वाली थी, और वो हस्ताक्षर होने के बाद हमारा 18% टैरिफ लागू होना था। ये मान लीजिए एक तरह से हमारी ट्रेड डील हो गई, आज ही हो गई, डन। क्यों? अभी 25% टैरिफ चल रहा है, ये तुरंत घट जाएगा कल से, परसों से, 24 फरवरी से, बराबर है, ठीक है। घटेगा तो कितना लगेगा, या तो 15 लगेगा, सब पे लग रहा है, चलो 3.5% MFN ड्यूटी और जोड़ दो तो 18.5 लगेगा। 18 तो मान के चल ही रहे थे, ठीक है। ट्रेड डील जब भी होती तो 18 लगता। अब ट्रेड डील 1 महीने बाद होती है, 15 दिन बाद होती है, 1.5 महीने बाद होती है, उसके बजाय हमारे लिए एक तरह से आज ही सी हो गई। अगर 15% की हुई तो और बढ़िया ट्रेड डील है, 18.5 हुई तो भी कोई बात नहीं, 18 की जगह 18.5। अब भारत को ट्रेड डील करने की जल्दबाजी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। नहीं तो क्या अब से लेकर ट्रेड डील में और मोल भाव, ये भी कर दो, वो भी कर दो, फाइन प्रिंट में ये घुसा दो, वो निकाल दो, जैसे बीच में हुआ ना दालों को घुसा दो, निकाल दो, ये सब चीज़ें होती। नहीं तो अगर सब कुछ ही फाइनल तो साइन उसी दिन हो जाता ना। टीम क्यों जा रही है, कुछ तो चीज़ें और फाइनल करनी बाकी है ना। तो अब भारत को ये बड़ा फायदा होगा, हमें ट्रेड डील करने की कोई जल्दबाजी नहीं भाई। हम तो वैसे भी 18 देने हैं, अभी भी 18.5 या 15 दे रहे हैं, तो हमें घटी हुई दरों का फायदा आज से ही मिल रहा है ना। परफेक्ट, करेक्ट। 24 साल से आपको घटी हुई दरों का फायदा मिल जाएगा। 15 तो और अच्छी बात है, मैं तो बोलो जितना लेट करो उतना बढ़िया है ना। 18.5 हो गया तो भी ठीक है, 18 18.5 में हमारा नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगा। भाई मैं तो 18.5 पे चल रहा हूँ, नहीं करता ट्रेड डील, जाओ ट्रेड डील में मैं नुकसान करके मैं 18 करूँ, मेरे को 18.5 चलने दो। थोड़ी मोल भाव की ताकत है, बाकी तो ट्रम्प है, और इसलिए बाजार पर थोड़ा इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव असर है और थोड़ा पॉजिटिव असर है। ठीक है, तो सर अब मुझे बताइए कि इस फैक्टर के अलावा और कौन कौन से ट्रिगर्स हैं? ट्रिगर तो नेहा जी वीकेंड पे ट्रिगर ये था ही नहीं। आपको याद है मैं बहुत जोर से बोला था मंडे को गैप अप ओपनिंग या गैप अप डाउन, दोनों तरफ से किधर भी जोर से ऊपर नीचे खुल सकता है। सो आप है ना ये मत सोचना कि हमेशा रिस्क खाली तेजी मंदी करने वाले को ही, तेजी करने वालों को कि नीचे खुल गए तो क्या होगा। मैंने कहा ऊपर भी बहुत गैप से खुल सकता है, बराबर है, लेकिन ऊपर इस वजह से खुलेगा ये नहीं पता। वीकेंड पर सब लोग टेंशन में थे ईरान की वजह से, कि ईरान का क्या होगा, बम गिरने वाला। मतलब गुरुवार को तो हमने गिरा ही दिए थे एक तरह से, ठीक है, ये गिरी, सबको टेंशन है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस आ गया मामला टैरिफ का अचानक से। मुझे बताओ, एक आदमी ने वीकेंड पे नहीं पूछा मुझसे कि ईरान का क्या होगा, और शुक्रवार तक गुरुवार तक ईरान के अलावा कोई और दूसरा मुंह पे शब्द नहीं आ रहा। सही बात है। अब एक बात समझिए, जिस दिन ट्रंप ये टैरिफ से फ्री होंगे ना, वापस वो ईरान की तरफ तोप का मुंह घुमा देंगे। ये पक्का मैं बोल रहा हूँ, ये छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए ईरान का खतरा टला है, खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी तो ये तो छोड़ो, टैरिफ मामले पे भी अभी और उत्पात मचाएंगे। ये टैरिफ पे भी अभी जो जो और कर सकते हैं, कह सकते हैं, वो करके छोड़ेंगे। इस बढ़िया बात हमारे लेके आगे के ट्रिगर्स में, एक तो ईरान हो गया, दूसरा टैरिफ पर इनके आगे जो भी एक्शन होगा वो, और तीसरा FIs घरेलू फंड। FIs का अच्छा ये दिख रहा है कि थोड़ा बेचना कम किया है, एकदम जोर से नहीं बेच रहे, वो एक अच्छा संकेत है। कभी कभार बीच बीच में खरीदारी भी आ रही है। आज के डेटा भी बड़े इंटरेस्टिंग है जो मैं आगे आपको बताऊंगा।